नमस्कार, भारत संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पे। खबर झारखंड के जमशेदपुर से है। परसोडी थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को राशन दुकानदार अभिषेक हेम्ब्रम की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर उसकी पत्नी पिंकी हेम्ब्रम ने नामजद अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर अनुसंधान आरंभ की। इस बीच 20 नवंबर को नामजद अभियुक्त में से राजेश कर्मकार ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जो जेल में बंद है। वहीं भोला होनहागा और रोशन हेम्ब्रम दोनों फरार थे। पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी सहायता से दोनों को उड़ीसा के क्योंझर से गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले आई। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि हत्या उन्हीं के द्वारा की गई, जिसके पीछे कारण बताया कि रोशन हेम्ब्रम अभिषेक हेम्ब्रम के पड़ोस में रहता है। दोनों के बीच कई महीनों से जमीन विवाद चला रहा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में ही घटना के दिन एक मोटरसाइकिल में सवार होकर तीनों पहुंचे और भोला होनहागा और रोशन हेम्ब्रम ने देसी कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किए गए दोनों देसी कट्टा को बरामद कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि रोशन हेम्ब्रम पर पूर्व में भी लूटकांड और मारपीट के मामले दर्ज हैं। वहीं इस घटना में एक अन्य फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को न्याय हिरासत में भेज दिया गया। किसी भी तरह की सूचना, खबर या विज्ञापन के लिए 9304945712 पर आप संपर्क कर सकते हैं। परसोडी थाना अंतर्गत दिनांक 14/11/24 को एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अभिषेक हेम्ब्रम की गोली मारकर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी भोला हेम्ब्रम, रोशन हेम्ब्रम और राजेश कर्मकार के विरुद्ध में, जिसमें कि रोशन हेम्ब्रम जो है उसके पड़ोस में ही रहने वाला है और इनके बीच पहले से भी जमीन को लेकर के एक विवाद चल रहा था और आपस में इनके बीच पहले भी कहासुनी होती रही थी। इसी को लेकर के इसने एक तरीके से पूरी प्लानिंग की अभियुक्तों ने, और उस दिन ये 2 वाहन पे आए वहां पर, और आने के पश्चात उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और उस विशेष टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, भोला होनहागा और रोशन हेम्ब्रम की। और इसके पूर्व में जो तीसरा नामजद अभियुक्त है राजेश कर्मकार, वो न्यायालय में उसने पहले ही आत्मसमर्पण किया था। इन दोनों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, इनको बेसिकली एप्रीहेंशन इनका किया गया क्योंझर से, उड़ीसा से। उसके पश्चात यहाँ ला करके जब गहनता से उनसे पूछताछ की गई तो पूरी बात का खुलासा हुआ, जिसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी ही निशानदेही पर 2 देसी कट्टा जो कि फायरिंग के लिए प्रयुक्त हुआ था इस घटना में, वो दोनों बरामद हुआ है। मोबाइल फोन्स की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ एक मोटर बाइक जो बेसिकली इस घटना में अभियुक्तों के द्वारा भागने के लिए यूज किया गया था, वो भी बरामद किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें शामिल है, जिसका नाम सामने आया है और उसको लेकर के पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसमें जो एक व्यक्ति रोशन हेम्ब्रम है, उसका ढेंकानाल जिले में कामाख्या नगर थाने में भी एक आर्म्स एक्ट और लूट का मामला पहले भी उसके विरुद्ध दर्ज रहा है। तो पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए एक तरीके से इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी, 2 लोगों की गिरफ्तारी, एक का आत्मसमर्पण और चौथे के लिए छापामारी जारी है। गोली किसने मारी? गोली रोशन हेम्ब्रम और जो भोला होनहागा है, उन दोनों के पास एक हथियार का प्रयोग वहां पर फायरिंग के लिए किया गया था। जमीन का क्या विवाद क्या है? जमीन को लेकर के, जमीन के पोजीशन को लेकर के शुरुआत में जिस तरह से बात आई थी कि ग्राहक को लेकर जाती, वो बात